व्हाट इज़ अप, दिस इज़ योर फिट राहुल। फास्ट एंड अप ने मुझे उनका प्री वर्कआउट सप्लीमेंट भेजा है एंड दे वांट माय ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन दिस, सो वी विल बी रिव्यूइंग दिस प्रोडक्ट टुडे विच इज़ फास्ट एंड अप्स प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं। जो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है वो बिग मसल न्यूट्रिशंस का एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने एक प्री वर्कआउट के अंदर जनरली क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और इनका इंडिविजुअली क्या क्या फंक्शन होता है वो एक्सप्लेन किया है। अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स को अच्छे से समझना चाहते हैं ताकि आप अपने लिए एक सुटेबल प्री वर्कआउट सप्लीमेंट चूज कर सके, अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपने उस वीडियो को जाके देखना चाहिए। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं अच्छा वर्कआउट करने के लिए, बट स्टिल जो सबसे सुपीरियर स्टैंड करता है वो आपका विल पावर और कितने डेडिकेशन से आप नेचुरली विदाउट सप्लीमेंट वर्कआउट करना चाहते हैं। ये उसमें थोड़ा सा सपोर्ट देता है डेफिनेटली बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिनके बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको इन डिटेल जानना है तो यू को गो एंड चेक समवेयर, यू विल फाइंड द लिंक। उस पर एक वीडियो पे क्लिक करके आप जाके उस वीडियो में देख सकते हैं कि किस किस कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या क्या फंक्शन होता है। पर्टिकुलरली सप्लीमेंट की बात करें तो ये जो मेरे पास उन्होंने भेजा है वो मुझे वाटरमेलन फ्लेवर का इन्होंने टेस्टिंग यूनिट भेजी है। अब हम इसको ट्राई करने से पहले, टेस्टिंग करने से पहले इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए, जो प्री वर्कआउट्स होते हैं वो किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के अंडर नहीं आते हैं। आसान भाषा में समझने के लिए प्री वर्कआउट सप्लीमेंट एक कॉकटेल की तरह है। अगर कोई एक ब्रांड एक पर्टिकुलर प्री वर्कआउट सेल कर रहा है तो उसकी कॉकटेल मींस उसके जो मिक्सचर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनकी इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ वेरी करेगी किसी दूसरी सप्लीमेंट ब्रांड से, और इसी के बेसिस पे ही ये डिस्टिंग्विश होते हैं कि कौन सा एडवांस्ड एथलीट के लिए है, कौन सा बिगिनर के लिए, कौन सा माइल्ड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। सो इन माय ओपिनियन ये जो सप्लीमेंट है दिस इज़ अंडर माइल्ड कैटेगरी। बिगिनर्स इसको लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे खुद 6-7 साल हो गए हैं, बट स्टिल मेरी टेंडेंसी होती है कि मैं इंटरमीडिएट टाइप प्री वर्कआउट लूँ। बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन वाले कैफीन या अदर कॉन्स्टिट्यूएंट वाला आई पर्सनली थिंक कि हमें उसको नहीं कंटिन्यूसली लेना चाहिए, जिससे हमारी सेंसिटिविटी लो हो जाती है ओवर द टाइम। सो पर्टिकुलरली बात करते हैं कि हम सप्लीमेंट, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेते क्यों हैं। सबसे पहले इसके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट है जो आपको एनर्जी फील कराते हैं, आपको एक्टिव फील कराते हैं। सबसे पहला जो क्रूड कॉन्स्टिट्यूएंट है जो लोग सेपरेटली भी लेते हैं विच इज़ कैफीन। कैफीन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है प्री वर्कआउट का जो आपके अंदर थर्मोजेनेसिस करता है, आपके अंदर हीट बिल्ड करता है ताकि आपको वार्म अप जल्दी आए और आपका फोकस अच्छे से बढ़ाता है, आपको अलर्ट करता है, यू फील एक्टिव। बट अगेन कैफीन इज़ एडिक्टिव और हमेशा आपकी डेली इनटेक लिमिट कैफीन की 250 से 300 mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर कैफीन 300 mg डाला है इन्होंने, और इसके अलावा दे हैव एडेड एल्पीनिया ग्लेंगा एक्सट्रैक्ट, अगेन दिस इज़ 300 mg। ये दोनों अलर्टनेस एम्पलीफायर मैट्रिक्स को बनाते हैं, मींस ये आपको अलर्ट रखने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा दे हैव मेड अ सेपरेट मैट्रिक्स जिसका नाम लिया है इन्होंने एक्सप्लोजिव एनर्जाइज्ड ब्लेंड। ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर अगर आप फर्दर ब्रेकडाउन देखेंगे तो सबसे पहले बीटा एलेनिन है जो इन्होंने 2 ग्राम दिया है। बीटा एलेनिन किसी भी प्री वर्कआउट का मेरे ओपिनियन में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। क्यों? क्योंकि बीटा एलेनिन आपकी बफर कैपेसिटी बढ़ाता है। बीटा एलेनिन आपके फटीग को डिले करता है, मींस जब आप मसल्स से वर्कआउट करा रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अगर कमी होती है, इफ़ यू आर डूइंग फॉर लॉन्गर टाइम, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड सिक्रीट होता है बिकॉज ऑफ एन एरोबिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड जो आपको मसल में एक जलन की फीलिंग देता है, और ओवर द टाइम वो जो लैक्टिक एसिड है वो आपके मसल के फंक्शन को इनहिबिट करता है। मींस जब वो लैक्टिक एसिड कई देर से सिक्रीट हुए जा रहा है, आपके वहाँ पे इकट्ठा हो गया है, वो जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपका फोकस है जिससे आप मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो उस फोकस को डिसरप्ट करता है। मींस आपका माइंड मसल कनेक्शन कहीं ब्रेक होने लगता है। यहाँ पे बीटा एलेनिन का काम आता है। बीटा एलेनिन ऐसे में क्या करता है, बीटा एलेनिन सिंपली आपके अंदर जो लैक्टिक एसिड सिक्रीट हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। अगर
पहले x क्वांटिटी बन रहा था तो और आपने बीटा एलानिन 2 ग्राम लिया है तो x-2 ग्राम ही लैक्टिक एसिड बचेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लोजिव एनर्जी के लिए यू कैन नॉट फॉरगेट माय फेवरेट सप्लीमेंट ऑफ ऑल टाइम इज क्रिएटिन। क्रिएटिन इसके अंदर 1 ग्राम डाला गया है। क्रिएटिन का मेन पर्पज़ होता है कि आपके जो फॉस्फोजन रिजर्व्स हैं जो आपको एक्सप्लोजिव एनर्जी के लिए पावर देते हैं, जब आप 1 से 5 रैप वाला वर्कआउट करते हैं जिसमें आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी, लिफ्टिंग कैपेसिटी को अचीव करते हैं, उसमें जो आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है तुरंत विद इन 1 to 5 सेकेंड्स, जो बर्स्ट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए, उस एनर्जी सिस्टम में जो फॉस्फोजन सिस्टम से जो एनर्जी आती है उसको ये बूस्ट करता है क्रिएटिन। सो क्रिएटिन अगेन इसके अंदर 1 ग्राम 1000 mg डाला गया है। आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, बट क्रिएटिन की अलग अलग प्रोटोकॉल्स होती हैं, आप किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं। क्रिएटिन इज़ बाउंड टू शो इट्स रिजल्ट्स नो मैटर व्हाट। टाइम लगता है बट देर इज़ नो स्टडी जो ऐसा प्रूव कर सके कि क्रिएटिन इफेक्टिव नहीं होता है। टाइम ड्यूरेशन वेरी कर सकती है। एक्सप्लोजिव एनर्जाइज्ड कैटेगरी के अंदर फर्दर इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट डाला है जिसको एल टायरोसिन बोलते हैं। एल टायरोसिन 1 ग्राम डाला है। एल टायरोसिन अगेन इज एन अमीनो एसिड। एल टायरोसिन का काम क्या है? ये आपके ब्रेन सेल्स में जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को बढ़ाता है। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स? जो डोपामीन और एड्रेनलिन के लिए सेंसिटिव होते हैं। डोपामीन एक फील गुड हार्मोन है, एंडोर्फिन है एक ये कि जो आपको अच्छा फील कराता है, और जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है हमारा एड्रेनलिन, ये इनके न्यूरोट्रांसमीटर्स के नंबर को बढ़ा देता है। मींस इन शॉर्ट एल टायरोसिन आपको मेंटली ईजी अच्छा फील कराता है और रेडी फील कराता है फॉर अ स्ट्रेसफुल वर्कआउट जो आप करने वाले हैं। सो ये आपको मेंटली प्रिपरेशन में हेल्प करता है। इसकी क्वांटिटी इन्होंने 1 ग्राम डाली है इसके अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इज टोरिन। टोरिन अगेन आपकी बफर कैपेसिटी को बढ़ाता है और कुछ स्टडीज़ में भी पाया गया है कि इट इज़ हेल्पफुल फॉर योर हार्ट फंक्शनिंग। सो टोरिन भी इसमें ऐड किया गया है 1 ग्राम। इसके अलावा इन्होंने इसके अंदर 3 विटामिन्स डाले हैं, विटामिन C, B6 एंड B12। ये तीनों विटामिन आपको एक्टिव फील कराने में हेल्प करते हैं। सो इट इज़ पार्ट ऑफ एक्सप्लोजिव एनर्जाइज्ड ब्लेंड। सो ये जो एक्सप्लोजिव एनर्जाइज्ड ब्लेंड है ये टोटल आपका जो 1 स्कूप है 10 ग्राम का, उसमें से 5 ग्राम कॉन्स्टिट्यूट करता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पार्ट। जो अलर्टनेस एम्पलीफाइंग मैट्रिक्स है वो 1.35 ग्राम्स है, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ देयर इज़ अ लिमिट टू कैफीन, उससे ज़्यादा आपको कैफीन नहीं लेना है। उसके बाद जो एक थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का आता है किसी भी प्री वर्कआउट में, वो होता है आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करना। सो उसके लिए इसमें ब्लड फ्लो बूस्टर डाला गया है 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम्स इसके अंदर। ये मैट्रिक्स है बूस्टर मैट्रिक्स जो आपके ब्लड फ्लो बढ़ाती है, जिसमें इन्होंने एल आर्जिनिन डाला है और फॉलिक एसिड, नायसिन इसमें इन्होंने ऐड किया है। सो लेट्स टॉक अबाउट नायसिन। जो नायसिन है वो है विटामिन B3। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है जिससे आपकी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। सो ये एक ब्लड फ्लो मैट्रिक्स में काम करता है जिससे आपका अच्छे से ब्लड फ्लो होगा तो आपकी मसल्स को अच्छे से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी। सो दिस इज़ वन पर्टिकुलर एलिमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन इसकी लिमिट है, ये बहुत कम क्वांटिटी में डालना चाहिए बिकॉज नायसिन और बीटा एलानिन ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंट आपको इचिंग सेंसेशन देते हैं जैसे आप प्री वर्कआउट लेते हैं। तो ये अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो यू विल फील अनईजी, और जो पर्पज़ है प्री वर्कआउट लेने का ये उसको कहीं अपोज करेंगे, आपको अनईजी फील करा के, जिससे आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। सो नायसिन इसके अंदर 16 mg डाला है इन्होंने। इसके अलावा दे हैव एडेड एल आर्जिनिन जो सिर्फ 2 ग्राम डाला है। नाउ इन माई ओपिनियन एल आर्जिनिन से सुपीरियर ऑल्टरनेटिव इज सिट्रुलिन मैलेट। सिट्रुलिन मैलेट आपके ब्लड फ्लो को आर्जिनिन से ज़्यादा इफेक्टिवली हेल्प करता है प्रमोट करने के लिए, आपकी ब्लड वेसल्स को और अच्छे से रिलैक्स करता है सिट्रुलिन। क्यों? बिकॉज जो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का जो रिलीज होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू एल आर्जिनिन। सो नाइट्रिक ऑक्साइड ही एक रीज़न है जिससे आपकी ब्लड वेसल्स एक्सपेंड करती है। तो मेरे ओपिनियन में एल आर्जिनिन की जगह सिट्रुलिन डालना चाहिए था। इसमें एक और एडिड रीज़न है बोलने के लिए, जो एल आर्जिनिन है, अगर आपको बचपन में कभी भी स्मॉल पॉक्स हुआ है तो वो आपके सेल्स के अंदर ही वो वायरस रहता है। एल आर्जिनिन लेने वाले केस में ये पाया गया है
कि एडल्ट एज में जाने के बाद ये उस वायरस को फिर से एक्टिवेट करता है, वो हर्पीज़ की फॉर्म में आपको आ सकता है, जिससे आपकी बॉडी स्किन पे बॉयल्स हो सकते हैं। मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए मैं L-आर्जिनिन को अवॉइड करता हूँ। आई टेक सिट्रुलिन मैलेट, इसलिए 1-2 ग्राम मैटर नहीं करता है जो इसके अंदर है, दैट्स फाइन। इसलिए आई सेपरेटली ऐड L-सिट्रुलिन अलग से इसके अंदर कोई भी प्री वर्कआउट के अंदर, बिकॉज दिस इज़ माई मेन रिक्वायरमेंट कि मेरा ब्लड फ्लो अच्छे से हो वर्कआउट के टाइम पे। सो नाउ लेट्स टेस्ट इट कि ये कैसा टेस्ट करता है। जो फ्लेवर इन्होंने मुझे भेजा है, दिस इज़ वाटरमेलन फ्लेवर। इसका एक स्कूप 10 ग्राम का है, काफ़ी बड़ा स्कूप है, और इस बॉक्स में ऐसी 30 सर्विंग्स आती हैं। सो दिस इज़ समवॉट 1 स्कूप लुक्स लाइक। मैं अभी इसको मिक्स करके टेस्ट करूंगा थोड़ा सा फॉर द वीडियो पर्पज़, बाकी मैं अपने वर्कआउट जाने से पहले कंज्यूम करूंगा इसे। सो आप इसको 250 से 300 ml पानी में ऐड करेंगे एंड विल शेक इट। सो ये काफ़ी डार्क ऑरेंजिश कलर का हो चुका है, थोड़ा सा ब्राउनिश टच आ रहा है। सो लेट्स टेस्ट दिस। अमेजिंग। वाटरमेलन फ्लेवर के वेरिएंट्स आते हैं, दिस वन इज़ रियली अमेजिंग। एक बार पीते ही मुझे बहुत अच्छा लगा है ये, इट्स रिफ्रेशिंग। बट अगेन प्री वर्कआउट आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं पीते हैं, आपको एक बार में ही कंज्यूम करके आप जाते हैं। सो बट स्टिल इट इज़ वेरी टेस्टी। बट अगेन इसका एक स्कूप साइज 10 ग्राम का है, सो काफ़ी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। जो उसका टेस्ट है काफ़ी स्पाइक्ड अप रहेगा। सो ऐसा इसके केस में हुआ है। अगेन मैं इसको कंप्लीट नहीं पीऊँगा, मैं इसको वर्कआउट जाने से पहले आई विल कंज्यूम द रेस्ट वन। बट अकॉर्डिंग टू मी द टेस्ट इज़ अमेजिंग। प्राइसिंग की बात करें, इसका जो प्राइस है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यू कैन चेक दैट आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इसको फास्ट एंड अप की साइट से खरीदते हैं तो फास्ट एंड अप ने मुझे एक एफिलिएट लिंक दिया है, द लिंक इज़ ऑन योर स्क्रीन। आप इस लिंक को यूज़ करके 5 से 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल भी कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट में एक और एडिड फीचर है जो जनरली फास्ट एंड अप अपने हर ब्रांड के साथ लेके चलता है, विच इज़ दिस स्विस टेक्नोलॉजी। ये प्लस का सिंबल, दिस इज़ मेनली फोकस्ड अबाउट हाउ गुड मिक्सिबिलिटी इज़। तो जनरली जो वो टैबलेट्स की फॉर्म में देते हैं वो एफरवेसेंट टेक्नोलॉजी होती है, स्विस टेक्नोलॉजी में ही आती है। ओवर हेयर दे हैव दिस अल्ट्रा ग्रेनुलेशन फॉर्मुलेशन, विच इज़ नथिंग बट ये इंश्योर करता है कि पार्टिकल्स को इतना फाइनली ग्रेनुलेट किया, मतलब उसके टुकड़े किए गए हैं कि वो वाटर में जब आप मिक्स करें बहुत अच्छे से मिक्स होगा। सो दैट्स व्हाट इट मीन्स। सो ये एक इसमें एडिड फीचर है कि अच्छे से इसकी मिक्सिबिलिटी इंश्योर करने के लिए दे हैव यूज्ड अ टेक्नोलॉजी स्पेशली पेटेंटेड फॉर दैट। अगर आप लोगों के फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, बट उससे पहले आई विल हाईली रिकमेंड जो मैंने वीडियो आपको सजेस्ट की है, आप उसको जाके डिटेल में देखिए। उसमें मैंने एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट के वर्किंग को बहुत डिटेल में बताया, सो दैट यू विल बी वेल अवेयर कि आपको कौन सा अपने लिए प्री वर्कआउट चूज़ करना है, विच वन इज सुटेबल फॉर यू। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज योर फिट राहुल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।